हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का जो हमारा पाठ्यक्रम है, मतलब सिलेबस है सेशन 23-24 वाले बच्चों का, उसके बारे में। तो आपका जो सिलेबस है वो सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज़ कर दिया है सेशन 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग के किस तरीके से जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्ज़ाम में, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, वेटेज क्या रहेगी और आपको अपनी स्टडी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। आपके डिलीटेड चैप्टर्स भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने। और हाँ, कंप्लीट सिलेबस की स्टडी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपके पास सारे ही चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी आप करना ना भूलें। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में दो खंड हैं, खंड ए और खंड ब। ठीक है, तो दो खंडों में ये आपका प्रश्न पत्र जो है विभक्त होगा ए और ब में। खंड ए में 44 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुपरक का मतलब क्या होता है? एमसीक्यू। ठीक है, तो खंड ए के अंदर टोटल 44 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। खंड ब में सारे के सारे आपके एक्सप्लेनेशन वाले यानी वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और वहाँ पर आपको इंटरनल चॉइसेस भी दी हुई है। टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा एग्ज़ाम में वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। ठीक है, तो देखिए ये रहा 3 घंटे का आपका पेपर होगा, टोटल 80 नंबर का। आप देख सकते हैं खंड एम में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पहला जो प्रश्न होगा आपका बच्चों वो होगा अपठित गद्यांश व काव्यांश। ठीक है, तो अपठित गद्यांश और काव्यांश आपको दिया जाएगा, जिसके बेस पर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको एक अपठित गद्यांश होगा जो लगभग 250 शब्दों का होगा, और इसको पढ़ने के बाद इसके बेस पर आपसे जो है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि एक एक नंबर के होंगे। तो टोटल 5 नंबर का आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा। और ठीक इसी प्रकार आपको एक और अपठित जो है क्वेश्चन दिया जाएगा, वो होगा अपठित काव्यांश का। तो अपठित काव्यांश लगभग 120 शब्दों का होगा। इसको पढ़ के इसके आधार पर आपको जो है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक अपठित गद्यांश और एक अपठित काव्यांश दिया जाएगा, जो कि 5-5 नंबर का होगा। 10 नंबर टोटल आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में आपका वो व्याकरण से रिलेटेड होगा। तो व्याकरण के लिए आपको कुछ टॉपिक्स बता दिए गए हैं यहाँ पर, और उनको क्लियर करने के बाद आपसे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पूरी व्याकरण में से टोटल आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब देखो व्याकरण में टॉपिक कौन कौन से करने हैं आपको और कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है, 4 अंक, तो 5 में से 4 आपको करने होंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको पढ़ना होगा। तो ये 5 में से 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। अगला होगा वाच्य। वाच्य में से 4 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ पर भी आपको 5 में से 4 करने होंगे। ऐसे ही आपको पद परिचय दिया जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे। और अलंकार आपको पढ़ने होंगे। अलंकार के बेस पर भी आपको 5 में से 4 क्वेश्चन जो है करने को दिए जाएंगे। अलंकार में आपको क्या पढ़ना है? केवल शब्दालंकार में जो है श्लेष, और अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो पर्टिकुलर सीबीएसई ने बता दिया है कि आपको अलंकार भी सारे नहीं पढ़ने, ये अलंकार आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका व्याकरण है वो टोटल 16 नंबर का पूछा जाएगा, और 16 नंबर में से 4 नंबर का आपको जो है वाक्य भेद रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न, और 4 नंबर के वाच्य, 4 नंबर के पद परिचय, और 4 नंबर के आपको अलंकार। तो यहाँ पर 5-5 में से 4-4 क्वेश्चंस आपको करने को दिए जाएंगे। तो आपको टोटल इतनी ही ग्रामर पढ़नी है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना। टोटल ग्रामर 16 नंबर की दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो अगला आपका है आपकी पाठ्य पुस्तक से। तो पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, इसमें जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे गद्य खंड के, आप देख सकते हैं क्षितिज से जो आपको पाठ निर्धारित कर दिए गए हैं उसमें से आपको गद्यांश दिए जाएंगे, और गद्यांश के आधार पर जो है आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। मतलब
पाठों में से कोई गद्यांश दे दिया और उसके बेस पर आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। और अगला जो है, क्षितिज में से ही जो आपके पाठ निर्धारित किए गए हैं उनके आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं और अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जो पाठ आपने पढ़े हैं तो उनके बेस पर आपकी चिंतन क्षमता कितनी है, आपने कितना उन पाठों को समझा है, तो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको MCQ में दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका MCQ में क्षितिज भाग 2 से आपके जो है गद्यांशों से रिलेटेड 5 और 2 7 नंबर का टोटल यहाँ पर आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा जो आपका काव्यखंड है, काव्यखंड यानी क्षितिज से निर्धारित जो आपकी कविताएं हैं उन कविताओं में से काव्यांश आपको दे दिया जाएगा और काव्यांश पढ़ने के बाद उसके नीचे आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और ऐसे ही उन कविताओं में से ही आपकी जो है चिंतन क्षमता को परखने के लिए, काव्यबोध परखने के लिए 1-1 मार्क के 1-1 नंबर के 2 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है। तो टोटल 7 नंबर का 7 MCQ आपको काव्यखंड में से दिए जाएंगे जो कि 7 नंबर के ही होंगे, और 7 MCQ आपको जो है निर्धारित पाठों में से दिए जाएंगे जो कि 7 नंबर के ही होंगे। तो पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से टोटल 14 नंबर का आपको इस तरीके से एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक जो है बच्चों वो आपका खंड ए था। खंड ए बता दिया है हमने, डिस्कस कर लिया है हमने। खंड ए में टोटल आपको MCQ क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है। अब खंड ब की ओर बढ़ लेते हैं। खंड ब जो कि वर्णनात्मक प्रश्न आपसे को देगा। इसमें क्या होगा, क्षितिज भाग 2 और पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 जो है वहाँ से आपको किस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो गद्य खंड है आपका, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से मतलब जो आपके पाठ निर्धारित किए गए हैं उनमें से आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है। 3 प्रश्न 2-2 नंबर के आपको दिए जाएंगे। तो टोटल आपको 6 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनकी वर्ड लिमिट होगी 25 से 30 शब्द, और 4 में से आपको 2 प्रश्न करने होंगे। यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। तो 6 नंबर के गद्य खंड में से आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे 2-2 नंबर के। ऐसे ही फिर आपका जो काव्य खंड है, जो आपकी कविताएं हैं, उनको पढ़ने के आधार पर आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिनकी वर्ड लिमिट 25 से 30 शब्द होगी, और यहाँ पर भी 4 में से 3 प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक है। ये भी 6 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से 12 नंबर के क्वेश्चन आपको पाठों में से और कविताओं में से मिल जाएंगे। इसके अलावा कृतिका भाग 2 में से आप देख सकते हैं कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। इसकी वर्ड लिमिट 50 to 60 वर्ड होगी और 3 में से 2 प्रश्न आपको करने होंगे। तो टोटल 3 में से 2 प्रश्न आप करेंगे जो कि 8 नंबर के होंगे। ऐसे ही आप देख सकते हैं। तो ये जो है ना आपका टोटल 20 मार्क्स का बैठ जाता है, 6 + 6 + 8। ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से प्रश्न दिए जाएंगे। फिर आ जाता है आपका लेखन यानी राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो 6 नंबर का होगा, और इसमें आपको जो है 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखने को कहा जाएगा। अनुच्छेद लेखन आपको लिखने को दिया जाएगा। टॉपिक होंगे 3 में से किसी एक के ऊपर। 6 नंबर का होगा ये। उसके बाद जो लेखन में यानी राइटिंग सेक्शन में आपका अगला क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का होगा, जो कि आपका एक जो है किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखने को होगा। तो पत्र आपको औपचारिक अथवा अनौपचारिक कोई सा भी दिया जा सकता है, यानी एक पत्र आपको 5 नंबर का दिया जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा आपका राइटिंग में वो होगा आपका स्वपत्र लेखन, जो कि 80 शब्दों में होगा। और इसमें क्या होगा कि आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। मान लो कोई स्टोरी है इस तरीके से और बीच बीच में उसमें आपको रिक्त स्थान दे दिए, तो आप उसको पढ़ के अपने हिसाब से उस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें आपकी इच्छा होगी आप उस स्टोरी को किस प्रकार लिखना चाहेंगे। तो ये 5 नंबर का होगा, लेकिन इसके चॉइस में दूसरा क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए के विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में औपचारिक ईमेल लेखन भी आप कर सकते हो। तो या तो आप स्वपत्र लेखन कर लीजिए या फिर आप औपचारिक ईमेल लिख लीजिए। ठीक है। 5 नंबर का होगा ये। अगला है विषय से संबंधित लगभग 40 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन लेखन भी आपको दिया जाएगा, यानी एडवर्टीजमेंट, जो कि आपका 4 नंबर का होगा। तो ये आपका जो है क्या चल रहा है, ये आपका राइटिंग सेक्शन चल रहा है। अब विज्ञापन लेखन में भी आपको दूसरी चॉइस गिवन है। अगर आप वो ना करना चाहें तो आप संदेश लेखन भी कर सकते हैं 40 शब्दों में। और ये संदेश लेखन आपका शुभकामना यानी पर्व त्योहार विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश भी हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार आपका जो है
सारा का सारा राइटिंग सेक्शन था। तो यहाँ पर हमने देख लिया है आपका सिलेबस। इस प्रकार आपका जो टोटल क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा 80 मार्क्स का। खंड ए आपका टोटल जो है MCQ बेस्ड था और खंड ब आपका टोटल जो है वो डिस्क्रिप्शन बेस्ड होगा रहेगा। ठीक है, तो बच्चों टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और इसके अलावा 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जिसमें सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण एवं वाचन, ये सब 5-5 नंबर के मिलाकर 20 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका पूरा क्वेश्चन पेपर 100 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देख लेते हैं कि आपके कौन से पाठों में से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, मतलब कौन से चैप्टर्स CBSE ने बिल्कुल डिलीट कर दिए हैं जो आपको नहीं पढ़ने। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए और उसमें आप क्रॉस कर दीजिए जो कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। क्षितिज भाग 2 की बात करें तो काव्य खंड के अंदर से आपको देव के सवैया कवित पूरा पाठ आपका डिलीट है, आपको नहीं पढ़ना। इसके अलावा गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, ये पूरा पाठ आपको नहीं पढ़ना। ऋतुराज का कन्यादान भी आपको पूरा पाठ नहीं पढ़ना। तो ये काव्य खंड है जिनमें से 3 आपकी जो है कविताएं बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं। गद्य खंड में से जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुकर्तों का खंडन, ये भी पूरा पाठ आपका डिलीट है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये भी पूरा पाठ आपका डिलीट है। कृतिका भाग 2 बुक की बात करें तो इसमें से एही ठैया झुलानी हिरानी हो रामा, ये पूरा पाठ आपका खत्म कर दिया गया है। और जॉर्ज पंचम की नाक, ये पूरा पाठ भी आपका डिलीट कर दिया गया है। तो ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने बिल्कुल भी, क्योंकि इनमें से आपके क्वेश्चंस पूछे नहीं जाने। बाकी जो चैप्टर्स हैं जो बचे हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो मैंने पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि यस मैम आई अंडरस्टूड माई सिलेबस। पूरे कंप्लीट सिलेबस की स्टडी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी करने को। चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ना केवल हिंदी की बाकी आपके अदर सब्जेक्ट्स की भी। इसलिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलिए बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।